सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत प्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, अभी हम लोग वेद मंत्र से और संतवाणी में सुन रहे थे ईश्वर स्वरूप के विषय में। वो ईश्वर कैसे हैं और उसकी प्राप्ति कैसे होगी। लोग ईश्वर की खोज में यत्र तत्र कहाँ कहाँ नहीं भटकते हैं, लेकिन उस ईश्वर का दर्शन परसन नहीं होता है। लोग समझते हैं कि ईश्वर किसी मंदिर में होगा, किसी मूर्ति में होगा, कहीं तीर्थों में होगा, कहीं धामों में होगा, कहीं होगा, लेकिन वह ईश्वर किसी मंदिर में नहीं है, किसी मस्जिद में नहीं है, किसी तीर्थों में नहीं है, लेकिन सब जगह है, सब में व्यापक, सबसे न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम है सब में, लेकिन उसको हम देख नहीं पाते हैं। कहते इस नजर से हवा भी न दिखलाएगी, परमात्मा दिखे तो हंसी आएगी। इस नज़र से तो हवा भी नहीं दिखती है, जिस हवा को परमात्मा ने बनाया है। जब हवा इस नज़र से नहीं देख पाते हैं तो जो परमात्मा हवा बनाया है उसको कैसे देख सकेंगे? क्योंकि जो तत्व बना है उस तत्व से बनाने वाले सूक्ष्म है। हवा सूक्ष्म है, आँख से नहीं दिखती है, स्पर्श होता है। तो कहते हैं हवा बनाने वाले परमात्मा को कैसे देखेंगे? सूरदास जी महाराज लिखे हैं, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अविगत गति कछु कहत न आवे, कहते हैं जो अविगत है, विगत नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, जो जानकारी में नहीं आ रहा है, उनकी जो गति है कहत न आवे। कह नहीं सकते उनकी कैसी गति है, कैसा चाल है, वो परमात्मा कैसे हैं। कहते हैं उसका अनुभव किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कोई एक डंडा आपके शरीर में दे दे, तो डंडा तो पड़ा, चोट तो लगी, आपको पूछा जाएगा कि चोट आपको लगी, नहीं बोलेंगे हाँ लगी है, तो बोलिए चोट कैसा लगा है, कैसा लगता है वो चोट? पूछा जाए चोट जो लगी है लगता कैसा है? तो कहते दर्द होता है। दर्द कैसा होता है? कहते हैं कि वो कह नहीं सकते कैसा होता है, लेकिन अनुभव कर सकते हैं कि दर्द ऐसा होता है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं ऐसा दर्द हो रहा है, वैसा दर्द नहीं होता है। कहते हैं मान लीजिए कोई गूंगा है, उसको खिला दीजिए केला, खूब मीठा केला खिला दीजिए, उससे पूछिए कि केला का स्वाद कैसा है? बोल नहीं सकता कि मुंह में आवाज ही नहीं है ना, क्या बोल सकता है? गूंगा है ना। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव है, परम स्वाद सभी जो निरंतर अमित तोष उपजावे। कहते हैं कि गूंगा को लगता है मीठा, वो कह सकता कि शरीर हिला के कह सकता कि अच्छा लगता है, लेकिन कितना अच्छा लगता है बोल नहीं सकता। कहते उसी तरह से परमात्मा के विषय में हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो कैसे हैं। कहते मन वाणी को अगम अगोचर, वो मन से भी परे है, वाणी से भी परे है, वो सबसे परे है। कहते हैं गुरु नानक साहब, जाति अजाति अजोनि संभव, नाति स्वभाव न भरमा, साचे सचियार बिटहु कुर्बान, नाति स्वरूप वरण रेखिया, साचे शब्द निशान। वो कहते हैं उनकी कोई जाति नहीं है, कोई पाति नहीं है, वो जन्म भी नहीं लेते हैं, उनकी मृत्यु भी नहीं होती है। गजब के परमात्मा, जन्मते भी नहीं है, मरते भी नहीं है। वो कैसे हैं उसके विषय में ये आंख देख करके नहीं कह सकती है।
हम कान से सुन के भी नहीं कह सकते परमात्मा ऐसे है, क्योंकि श्रवण ज्ञान से वो परे है, आंख से भी वो परे है, गजब के परमात्मा है वो। ऐसे परमात्मा कहते हैं, उसको उसका अनुभव किया जाता है। एक यात्री था, वो कहीं जा रहा था, जाते जाते उसको जंगल मिला। जंगल में एक महात्मा की कुटिया थी। तो यात्री पूछता है कि महाराज, ये तो जंगल ही जंगल दिखता है, कहीं गांव घर है, शहर है कि नहीं है, कोई बस्ती उस्ती है? तो बोले हाँ, ये जंगल पार करिएगा ना। तो जंगल पार करते ही बस्ती है। तो आदमी विश्वास करके आगे बढ़ा, बढ़ते 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 जंगल पार किया। तो जंगल जैसे ही पार करता वहाँ श्मशान घाट था। तो वो आदमी कहता है कैसा बेवकूफ महात्मा था, बोला कि जंगल पार करते ही बस्ती होगी, तो जैसे श्मशान घाट है। फिर लौट करके आया महात्मा के पास, बोले आप झूठ साठ क्यों बोलते रहते हैं? बोले क्या हुआ? आप बोले कि जंगल पार करते ही बस्ती होगी, वहाँ तो देखते हैं श्मशान घाट है। तो महात्मा जी पूछते हैं कि अरे आप किसको बस्ती बोलते हैं? तो यात्री कहता है गजब की बात है, किसको बस्ती बोलेंगे? अरे जहाँ आदमी बसता है उसको बस्ती बोलते हैं। तो बोले हाँ वही तो स्थान हम बतलाया। बोले अरे वही स्थान बतला, आप तो श्मशान घाट बतलाया। बोले कि आप जिसको बस्ती समझ रहे हैं वो तो उजाड़ है। जिस बस्ती को बस्ती आप कह रहे हैं, वहाँ से मर मर करके लोग श्मशान घाट जाता है। श्मशान घाट में जब बसता है तो कोई नहीं उजाड़ता है। तो असली बस्ती तो वही हुआ जहाँ सब बस जाता है, एक बार बसता है फिर उजाड़ता ही नहीं है। तो कहता बस्ती न शून्यं शून्यं न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर में बालक बोले वह का नाम धरोगे कैसा। कहते हैं कि गगन मन आकाश, अंतराकाश, अंदर में बालक बोलता है। कहते कि वहाँ बस्ती भी नहीं है, कुछ है ही नहीं है, लेकिन बालक बोलता है। तो उस बालक का नाम क्या धरेंगे? वाका नाम आका हुआ कहियो कुछ कहिए भी नहीं, उसका नाम कुछ हो ही नहीं सकता है। उस परमात्मा का नाम क्या होगा? संत कबीर साहब कहते हैं कहाँ उस देश की बतियां, जहाँ नहीं तो होत दिन रतियां, नहीं रवि चंद वो तारा, नहीं उजियार अंधियारा, नहीं तो पवन वो पानी, गए वही देश जिंजानी। कबीर साहब कहते हैं जहाँ पर परमात्मा है वह देश कैसा है? कहते हैं वहाँ पर ऐसा देश है वहाँ न पानी है, न आकाश है, न धरनी है, न कोई गांव है, न घर है, न कोई व्यक्ति है, न सूरज है, न चंद्रमा है, न दिन है, न रात है। बोले ये कौन बस्ती है? जहाँ न दिन हो, न रात हो, न सूरज हो, न चंद्रमा हो, इसको कौन सा बस्ती कहेंगे? कहते वहीं पर परमात्मा विराजमान होते, वहीं पर परमात्मा रहते हैं। नहीं रवि चंद वो तारा, नहीं उजियार अंधियारा, नहीं था पवन वो पानी, गए वही देश जिन जाने। कहते उस देश में जो गए हैं वही जानते हैं, सब कोई नहीं जानते हैं। एक बार हुजूर के पास आए संत सेवी जी महाराज के पास एक व्यक्ति, वो कहते हैं कि आप तो कहते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है, जिसको हम आँख से देखते ही नहीं उसको कैसे हम ईश्वर मानेंगे? तो हुजूर कहते हैं कि जिसको आप आँख से नहीं देखते हैं विश्वास किया जाता है। बोले कि हम नहीं विश्वास करते हैं, हमको जो आँख से दिखता है उसी पर विश्वास करते हैं, और किसी पर विश्वास हम नहीं करते हैं। अब क्या है नहीं है हम क्या जानते हैं, हम आँख से देखते ही नहीं। हुजूर बोलते हैं कि अमेरिका है इस दुनिया में, आप जानते हैं? बोले हाँ जानते हैं, अमेरिका तो है। बोले कि आप गए हैं? बोले नहीं गए तो नहीं है। बोले कि हम भी अमेरिका नहीं गए हैं, हम आँख से अमेरिका को आज तक जानते ही नहीं है, देखे ही नहीं है, इसीलिए अमेरिका को हम नहीं मानते। हुजूर कहता कि अमेरिका है ही नहीं है। तो आदमी कहता कि कैसे आप कहते कि नहीं है? तो हुजूर पूछता कि आप कैसे कह सकते हैं अमेरिका है जबकि आप देखे नहीं है, आप तो गए नहीं है अमेरिका। बोले गए तो नहीं है लेकिन विश्व के नक्शा में तो है। तो हुजूर कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज का भी एक नक्शा है पिंड ब्रह्मांड, उसमें जाकर के पढ़ लीजिए, देखिए भगवान है कि नहीं, उसमें लिखा है अनंत ईश्वर है कि नहीं है, जाकर देखिए। चुप हो गए वो। विश्वास किया जाता है किस पर? जो सत शास्त्र है, जो संत है, बड़े बुजुर्ग के बातों पर विश्वास किया जाता है।
और नहीं विश्वास करेंगे तो दुनिया में कोई रिश्ता ही नहीं है। विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं है तो कोई रिश्ता नहीं है। मान लिया जाए आपको मिठाई कोई दे रहा है खाने के लिए, यदि विश्वास है तब तो ठीक ही है, और यदि विश्वास नहीं है तो आप संशय करेंगे वो मिठाई में पता नहीं विष होगा कि क्या होगा। तो विश्वास नहीं रहने से जीवन दुखदायी हो जाता है। जो ईश्वर को मानते हैं उसको आस्तिक कहते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं उसको नास्तिक कहते हैं। ईश्वर में जिनको विश्वास है वो आस्तिक है। आस्तिक का मतलब उसका अस्तित्व है, वो व्यक्ति है जो ईश्वर को मानता है कि उसमें जीवनी शक्ति है, उसमें प्राण है, वो वास्तव में मानव है। और जो ईश्वर को ही नहीं मानता है वो निष्प्राण हो गए, निर्जीव हो गए, वो मानव नहीं, वो दानव हो गए। हम लोग भागवत पुराण की कथा सुनते होंगे, हमको तो नहीं कहने आता है, लेकिन एक आध गो जहाँ तहाँ से बातें जो रहती वही सुना देते हैं। ध्रुव के जो पिताश्री थे उनकी दो पत्नियां थी। ध्रुव की दो माँ थी, एक सुनीति एक सुरुचि थी। सुनीति का पुत्र ध्रुव था, सुरुचि का पुत्र एक और कोई लड़का था। तो ध्रुव छोटा सा 5 साल का लड़का था, वो गया पिता के गोद में बैठ गया। उनकी जो सौतेली माँ थी वो आकर के देखती है कि अरे ये बैठ गया, सौतेला पुत्र था ना, गोद से खींच के निकाल दिया वहां से, बोले भागो यहाँ से। तुम इस पिता के गोद में तब बैठ सकता है जब हमारे कोख से तुम उत्पन्न होगा, नहीं तो तुम नहीं बैठ सकता, तुमको कोई अधिकार नहीं बैठने का। जबकि अधिकार तो था, लेकिन वो महिला ही वैसी थी। डांट करके उसको भगा दिया, वो चला गया माँ के पास। बोला माँ, विमाता हमको कहती है कि तुम इस पिता के गोद में तब बैठ सकता जब तुम हमारे कोख से जन्म लेगा। हमको बहुत डांटी है, वो छोटा नन्ना मुन्ना था। तो उसकी माँ बहुत अच्छी थी, सुनीति। वो कहती है कि बेटा कोई बात नहीं है, अरे इस पिता के गोद से ने तुमको हटा दिया, तुम उस पिता के गोद में बैठना जिस पिता के गोद से कभी उतारा ही नहीं जाता है। छोटा सा बच्चा था, बड़ा समझदार था। तो बोले कि माँ क्या करना चाहिए? बोले जाओ तुम भजन करो, उस परमात्मा को खोजो, प्राप्त करो, वो कहीं न कहीं होंगे, वो मिलेंगे। बोले कहाँ होंगे? जाओ जंगलों में खोजो। उसी समय वो घर से निकल गया। निकल जो गया, जा रहा था जंगल जंगल ईश्वर को खोजने के लिए। ईश्वर कहाँ पर रखा हुआ जो खोजेगा? जा तो रहा था, नारद मुनि मिल गए। नारद मुनि देखते हैं छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा ही कहाँ जा रहा है जंगल में। बोलता अरे बाबू तुम कहाँ जा रहे हो? बोले कि मैं परमात्मा के गोद में, ईश्वर के गोद में बैठने के लिए जा रहा हूँ। बोले तू पागल हो गया, किसने तुमको बहका दिया? परमात्मा कहाँ है तुम खोजने के लिए जा रहा है? कहाँ उसका गोद है? बोले कि हाँ मेरी मम्मी बोली है कि वो है, ईश्वर है, उनकी गोद मिलेगी तुमको, हम भजन करेंगे। बोले कि नहीं नहीं, तुमको और कुछ चाहिए तो ले लो, तुमको धन संपत्ति क्या चाहिए तुमको, बोलो। तो तुम बच्चा है जी, तुम घर चले जाओ, यहाँ बहुत सब जानवर रहता है, तुमको खा जाएगा मार करके। उसको डरा रहा था। बोला कि नहीं कुछ भी होगा तो हम जाएंगे नहीं घर लौट करके, हमको पिताजी के गोद से उतार दिया है, हम उस पिता के गोद में बैठेंगे जिस गोद से कभी उतारा नहीं जाता है। बड़ा दृढ़ निश्चयी बच्चा था। ईश्वर में उसको विश्वास हो गया कि हाँ भगवान है। वो उसी जंगल में रहा, भजन किया। एक दिन ईश्वर की प्राप्ति हुई, परमात्मा की प्राप्ति हुई। तो उसकी जब प्राप्ति हो गई, उस गोद से कोई उतार नहीं सकता। वो तो परम पिता है, उस परम पिता के गोद से कौन उतार सकता है? वो तो सबके पिता है। तो कहते हैं कि विश्वास करना चाहिए। विश्वास जब करेंगे तो विश्वास से फलदायकम, विश्वास से फल मिलता है, और विश्वास से कोई फल नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए विश्वास से दुनिया चलती है, विश्वास रखना चाहिए। जो असत्य बात है, असत्य बात में विश्वास नहीं करना है। असत्य तो पता ही चल जाएगा ये झूठ है। जब झूठ का पता चल जाएगा तो विश्वास क्यों करेंगे? जो सत्य है, सत्य में विश्वास रखना चाहिए। एक बादशाह था, बीमार हो गया, असाध्य रोगों से वो ग्रसित हो गया।
बरसों बीत गई, बीमारी उसकी ठीक नहीं हो रही है। सुनते हैं, सुनिए ध्यान से। वो अपने वैद्य को बुलाता है। उस समय वैद्य रखते थे लोग, राज दरबार में वैद्य रखते थे। वैद्य को बुलाया, बोलता है कि तुमको हम तनख्वाह देते हैं, खाने के लिए देते हैं, सारा प्रबंध करते हैं, हमारी कैसी बीमारी है जो तुम लोग ठीक नहीं कर सकता है? क्या तुम वैद्य बना है? तुम लोगों से इलाज होगा या नहीं होगा सो बताओ। वो लोग डर के मारे कुछ बोल ही नहीं रहा था। बादशाह कहता कि यदि तुम लोग नहीं बोलोगे तो सबको यहाँ से भगा देंगे। एक बीमारी हमारे अंदर में है, वो तुम छुड़ा नहीं सकता है, तुम लोग कागली वैद्य बनाए। तो जब डांट करके कहा ना, बोला कि देखिए बीमारी तो छूट सकती है, उसका इलाज है, लेकिन बड़ा कठिन है, असंभव जैसा लगता है। बोले क्या असंभव है बताओ? तो बोले कि बात यह है कि 11 साल का लड़का हो और इस रंग रूप का हो, उसका कलेजा निकालेंगे, उसका तेल निकालेंगे, उस तेल से आपका इलाज होगा। बोले कि इतनी सी बात के लिए तुम लोग बोल नहीं रहा था, अभी हम मंगवाते हैं लड़का को। वो लड़का कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? जो कठिन काम है ना। तो मंत्री को आदेश दिया कि जाओ, जहां भी इस तरह का लड़का हो, 11 साल का हो, जैसे भी उसको ले आओ, चाहे पैसा से लेना पड़े, प्रेम से लेना पड़े, जबरदस्ती लेना पड़े, लेकर के आओ। खोजने के लिए गया, खोजते 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 एक परिवार में का एक लड़का था। वहाँ ये पहुँचा, देखा वैसा ही लड़का ये है, एक लड़का वैसा ही था। उनके माता पिता से कहते हैं कि देखो जी, ये लड़का दे दो, बादशाह को जरूरत है, और तुमको इस लड़का के बदले में जो कुछ चाहिए सो दे देंगे। तो उनके माता पिता सोचते हैं कि हमारे पास तो बहुत लड़का है, एगो बेच ही देंगे तो क्या होगा, ढेरी लड़का है, एगो चला जाएगा। ढेर रुपया ले लिया उनसे, बोला कि हमको इतना रुपया चाहिए। बोले ठीक है ले लो। बहुत रुपया लेकर के पैसा के लोभ में उस बच्चे को बेच दिया। बच्चे को लेकर के आ गया राज दरबार में। राज दरबार में जल्लाद था, वैद्य था, राज दरबार के जितने व्यक्ति थे सब थे, बादशाह था, सब उपस्थित था। उस बीच में उस लड़के को उपस्थित किया गया। उस जल्लाद वैद्य से कहा गया, ये लड़का ठीक है ना? बोले हाँ एकदम ठीक है। बोले कि आदेश करो जल्लाद को, कत्ल करेगा। हरी सभा में वो लड़के को अब कत्ल करेगा। छुरा निकाला काटने के लिए, और बादशाह सब बैठा हुआ है वहाँ पर। लड़का का गर्दन अब कटेगा, बाल पकड़ करके, और वो जो छुरा था चलाना ऐसे शुरू किया। तो जैसे हाथ उठाया जल्लाद काटने के लिए, लड़का सिर ऊपर करके ठक्का मार के जोर से हंस दिया। उस विषम परिस्थिति में नन्हा मुन्ना छोटा सा लड़का है और हंस दिया। हंस जो दिया, बादशाह को आश्चर्य लगा, अरे ये तो नन्हा मुन्ना बच्चा है, छोटा बच्चा है, इसका गर्दन कटने वाला ही हंस क्यों दिया? जल्लाद को कहा ठहरो, अभी तलवार नहीं चलाना। ठहर गया वो। बच्चा से पूछता है कि अरे बाबू तुम ये बतलाओ, अभी तुम्हारा गर्दन कटने वाला है, तुम हंस क्यों दिया इस परिस्थिति में? लड़का कहता है कि हम हंसे की रोग है, आपको हमारे जान से क्या मतलब है? आप अपने जान को बचाइए। आप गर्दन कटवाइए, इससे आपको क्या लेना देना? हमारे भी रोग है, आपका जो काम है सो अपना करिए। इतना जो टनाटन बोल दिया, बादशाह को बड़ा आश्चर्य लगा कि नन्हा मुन्ना बच्चा कैसे बोल रहा है। बोले नहीं तुम बताओ हंसा क्यों? बोले आप सुनना चाहते हैं? बोले हाँ सुनना चाहते हैं। लड़का कहता है कि बादशाह, मैंने सुन रखा था कि माता पिता कलेजे के टुकड़े के समान होता है, और मेरी माँ बाप, मेरे माता पिता ऐसे हैं, पैसा के प्रलोभन में आकर के हमारे जैसे नन्हे मुन्ने को, सुकोमल बच्चे को बेच दिया। और मैंने सुन रखा था कि राज्य का बादशाह जो होता है वो भी माता पिता के समान होता है प्रजा के लिए, और आपके जैसे बादशाह को देख लिया, अपनी जान बचाने के लिए नन्हा मुन्ना को कत्ल करवा रहा है। मुझे हंसी इस बात पर आ रही है, मैं सुन रखा हूँ कि परमात्मा सबके माता पिता होते हैं। उस परमात्मा के दरबार में न्याय देखना चाहता हूँ कि मैं निरपराध हूँ,
मेरा कोई अपराध नहीं है, और उस दरबार में मेरा कत्ल हो रहा है, उस दरबार में न्याय है कि नहीं है, इसी को देख करके मुझे हंसी आ रही है। बादशाह कहता है बच्चे को छोड़ दो, मत मारो। ईश्वर में उसको विश्वास था, विश्वास होने के कारण देखिए कितना हिम्मत था, इतना हिम्मत कि जवाब दे दिया एकदम खड़ा खड़ा। सत्य जो होता है उसमें दम होता है, पावर होता है। सत्य के सामने संसार झुक सकता है, लेकिन सत्य नहीं झुकेगा। सत्य में बहुत पावर होता है, वो हिला देता है दुनिया को। सत्यवादी ये गांधी जी थे, इतना उसके पास पावर था, अंग्रेज क्या कर सकता था उसका, निडर होकर के जाता था। एक बार उसके अंगरक्षक ने पिस्तौल रखा था, महात्मा गांधी के अंगरक्षक ने, तो जेब में आगे के पॉकेट में रखा था, तो हिलता था, तो वजनदार था ना वो। महात्मा गांधी कहते कि तुम्हारा जेब बहुत वजनदार जैसा लगता है, क्या है इसमें? बोले कि इसमें पिस्तौल है। बोले क्यों पिस्तौल है? बोले कि आपकी सुरक्षा के लिए हम रखे हैं। इतना सुनना था, महात्मा गांधी टाका मार के हंस दिए। बोले वाह, आज तक तो हमको अव्यक्त ईश्वर पर विश्वास था, उस परमात्मा पर विश्वास था जो अव्यक्त है, लेकिन आज व्यक्त भगवान पर विश्वास हो गया, हमारी रक्षा करने वाला तुम हो गया है। अरे जिस परमात्मा ने हमको जन्म दिया है, जो परमात्मा सबकी रक्षा करता है, हमारी रक्षा नहीं करेगा? तुम रक्षा करने के लिए आया, फेंको पिस्तौल। फेंकता है कि नहीं? फेंक दिया उसको। बोले तुम रक्षा करता है, वो ईश्वर यदि बचाने वाले होंगे तो दो हाथ वाला आदमी क्या मार सकता है? इसमें क्या क्षमता है? कहते हैं जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गए कि सो। क्या वो परमात्मा सो गए जो पेट में रक्षा किया था? जो जिस परमात्मा ने हमको जन्म दिया, क्या वो सो गए, मर गए? अरे वो परमात्मा मरते नहीं है, सोते नहीं है, वो हर वक्त सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहते हैं। महात्मा गांधी के पास कितना कॉन्फिडेंस था, कितना आत्मबल था, सो बतलाते हैं। एक बार महात्मा गांधी 3 क्लास में चलते थे। कितने बड़े महान व्यक्ति थे, 3 क्लास में चलते थे। इन्हें एससी में, 2SC में, 1st SC में नहीं, 3 क्लास में जनरल में चलते रहते थे। अपना जाना है चले गए। एक बार जा रहे थे ट्रेन से, जिस बोगी में वो बैठे थे उसी में अंग्रेज भी था। तो महात्मा गांधी के पास तो गठरी पोटरी रहती थी, महात्मा थे तो इसको सब चादर बेडशीट वगैरह सब लेकर के चलते थे। तो अपने सीट पर वो बेडशीट रख दिए। महात्मा जी को पेशाब का तलब हुआ तो चले गए बाथरूम। उसी जगह एक अंग्रेज बैठा था। अंग्रेज उस समय बहुत ईर्ष्या करता था इंडियन से। देखा कि महात्मा जी की ये पोटली है, ट्रेन चल रही है, वो पोटली को उठाया और चलती ट्रेन में महात्मा जी की पोटली को फेंक दिया। मुझे न झगड़ा न लड़ाई, कोई बात नहीं है, फिर भी फेंक दिया। ऐसा सब एक एक आदमी होता है, लगड़ा लेने वाला, झगड़ा करने वाला। फेंक दिया उसको। महात्मा गांधी जब आए तो देखते हैं पोटली है ये नहीं है, पूछते कि हमारी पोटली कहाँ गई, गठरी कहाँ है? तो किसी ने कहा दिया ये जो आदमी है ना ये फेंक दिया आपका। तो महात्मा गांधी कुछ नहीं बोलते हैं, न झगड़ा किए न लड़ाई किए, कुछ नहीं, चुपचाप अपना बैठ गए अपने सीट पर। उसको भी पेशाब का तलब लगा, अंग्रेज को। तो गए पेशाब करने के लिए, महात्मा गांधी को सूझा। उनका भी जो भी सामान था, जितना सामान था सब उठाया और चलती ट्रेन में फेंक दिया। महात्मा गांधी भी फेंक दिए। तो जब वो पेशाब करके आया तो अंग्रेज कहता है महात्मा गांधी से कि हमारा वो गठरी पोटली कहाँ गया? तो महात्मा गांधी कहते हैं आपका गठरी पोटली गया हमारे गठरी पोटली को खोजने के लिए। वो गया खोजने के लिए। अब मुझे सत्य थे, ये सही था ना, इसके पास कितना पावर था। मजा नहीं आया कुछ बोलने का, क्यों गलत किया था ना। गलत असत्य में दम नहीं होता है। भले सूर्य को कुछ काल के लिए बादल ढक दे, लेकिन सूर्य तो उगा ही रहता है। आप बादल से ऊपर जाइए, हवाई जहाज से देखिए तो सूर्य के अस्तित्व को कोई नहीं ढक सकता है। लगता है कि बादल ढक दिया है। बादल कितने देर तक? अरे हवा चलेगी, अब बादल उड़ के कहाँ जाएगा कोई पता नहीं चलेगा। हवा चलते ही बादल चला जाएगा और सूर्य देखिए चमकने लगेगा। सत्य का अस्तित्व रहता है,
आवरण आता है लेकिन हटता भी है। कुछ काल के लिए अंधकार होता है लेकिन फिर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, क्योंकि सूर्य डूबता ही नहीं है। सत्य कहाँ से डूब सकता है? सत्य यदि डूब जाएगा तो दुनिया डूब जाएगी, दुनिया ही नहीं रह सकती। उसी तरह से कदे जो सच्चाई है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, कदे उसमें बल होता है, कॉन्फिडेंस होता है, ताकत होता है, उसको हिला नहीं सकता। हाँ, कुछ काल के लिए लगता है कि लोग हिल गया, लेकिन वो बादल के समान है, हवा आएगा उड़ जाएगा। ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। गुरु महाराज जी कहानी कहते थे, एक छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा था, जंगल में रहता था। एक राजा साहब गए जंगल में शिकार खेलने के लिए। तो राजा साहब देखे बड़ा सुंदर लड़का है, बहुत अच्छा है देखने में, नन्ना मुन्ना है, इस जंगल में रह रहा है, ये ठीक नहीं, इसको राजमहल में ले जाएंगे, इसको बढ़िया से रखेंगे। लड़का के पास गया, बोला कि बाबू तुम जंगल में क्यों पड़े हो? अरे तुमको राजमहल में ले चलते हैं, राजा के समान तुम हो जाएगा, सब सुविधा दिया जाएगा खाने का, जैसा हम खाएंगे वैसा खिलाएंगे, जैसा पहनेंगे वैसा पहनाएंगे, जिस राजमहल में हम सोएंगे तुमको भी सुलाएंगे, जितना सुख सुविधा होना चाहिए सब तुमको प्रदान किया जाएगा। लड़का कहता है ना, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। बोले कैसा बच्चा है ये, इतना सब फैसिलिटी दे रहे हैं, कहता नहीं जाएंगे, ये जंगल में रहेगा। अरे क्यों नहीं तुम जाना चाहता है? बोले कि हम तब जाएंगे जब हमारी बात आप रखिएगा। बोले बोलो क्या बात है, तुम्हारी जो इच्छा है उसकी पूर्ति करेंगे। बोले कि हम खाएंगे आप नहीं खाइएगा, हम सोएंगे आप नहीं सोइएगा, जग करके पहरा करना पड़ेगा, हम पहनेंगे आप नहीं पहनिएगा, हम सब सुख सुविधा प्राप्त करेंगे आपको नहीं करना पड़ेगा, ऐसा संभव है? बोले कैसा बेवकूफ बच्चा है ये। अरे तुमको तो हम बराबरी में दे रहे हैं, जो हम सुख सुविधा लेंगे तुमको भी देंगे, हमसे तुमको क्या लेना देना है कि हम नहीं पहनेंगे ये नहीं पहनेगा? अरे हम भी पहनेंगे तुमको भी पहनाएंगे, हम भी खाएंगे तुमको भी खिलाएंगे, हम भी सोएंगे तुमको भी सुलाएंगे। बोले ना ऐसे राजा के साथ हम नहीं जाएंगे, हमारा राजा कुछ और ढंग का है। बोले तुम्हारा राजा कैसा है? बोले हमारा राजा हमको खिलाता वो खाता नहीं है, हमको सुलाता वो सोता नहीं है, वो जग करके पहरा करता है, हमको सब सुख सुविधा देता है, वो अपना सुख सुविधा कुछ नहीं लेता है। ऐसे राजा के पास हम आपके पास क्यों जाएंगे? बोले वो राजा कौन है? करे वो ईश्वर है, वो हमको खिलाता वो खाता नहीं है, जब वो खाना शुरू करे तो सब खा जाएगा, हम लोग क्या खाएंगे? हमको सुलाता है, वो जग करके पहरा करता है। कहता है पल तो सोवे मगन में, साहब चौकीदार मगन है शोभन लागे। अरे वो परमात्मा हमारी रक्षा करता है, वो सोते नहीं है, ईश्वर कभी नहीं सोते हैं, हमको सुला देते हैं। कहते हैं साहब चौकीदार मगन है शोभन लागे, दोनों पैर पसार देख के दुश्मन भागे। हम दोनों पैर पसार करके सोते हैं निश्चिंत होकर के। जो डरपोक होता है पैर हाथ समेट के सोता है, जो बादशाह होता है शांत जिनके अंदर एक पावर है, शक्ति है, वो दोनों पैर पसार के सोता है, निडर सोता है। तो कहता है कौन सोता है? कहते जिसको ईश्वर में विश्वास है। जिसको ईश्वर में विश्वास है नहीं है वो इस तरह से नहीं सो सकता, वो डर के मारे कहाँ सोएगा पता नहीं। जब साहिब चौकीदार है, परमात्मा ही चौकीदारी करता है, फिर डरने की क्या बात है? डरना क्यों है? इसलिए कहते हैं कि जो ईश्वर है वो अव्यक्त है, आंख से हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन उस ईश्वर में विश्वास यदि रखिएगा तो ईश्वर को आने में देर भी नहीं लगती है। वो कहाँ नहीं है, सब जगह है, कन कन में है। गुरु महाराज कहते हैं मेहंदी में लाली, घी दूध में, फूल में बास समान हो राम राम। वो ईश्वर कहते हैं जैसे कि मेहंदी जो होता है घास, उसको जब घिसिएगा उसमें लाली निकलती है, लाली है, लेकिन देखते हैं आप जब घिसते हैं तब पता चलता है इसमें लाली है। दूध में घी है, दिखता है? नहीं दिखता है घी, हम लोग रोज खाते हैं दूध, घी कहाँ दिखता है? जब उसको गर्म करते हैं, दही बनाते हैं, उसको खूब घिसते हैं, मथते हैं, तब उससे घी निकलता है। कहता उसी तरह से परमात्मा हम में भी है, सब में है, वो दिखते नहीं है
लेकिन जब प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे तो वो दिखेगा। कहते हैं उसी तरह से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को प्रयत्न करना पड़ेगा। जिमी दूध के मतन से निकसत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। कहते हैं जैसे दूध के मथन से घी निकलता है, उसी तरह से ध्यान के माध्यम से उस परमात्मा की प्राप्ति होती है, उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं। जब तक उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक शांति और सुख नहीं मिल सकता। इसलिए ईश्वर की खोज करनी चाहिए। वह ईश्वर कहीं बाहर संसार में नहीं मिलेंगे, यदि मिलेंगे तो अपने अंदर में मिलेंगे। मीराबाई कहते कायारा मंदिर माही जो मन राम सु मिलावला कैसा। मंदिर में अमृत कुओं ऊपर धरियो एक तू, वठ प्यासे मरे एक सुओ जी मेरी प्यास मिटावला कैसा। कहते काया रूपी मंदिर में वो परमात्मा है, भगवान है, राम है, लेकिन मिलन नहीं हो रहा है, बातचीत नहीं हो रही है शरीर के अंदर में है। मेरे सूझत नाही लियानत ऐसो जिल्द तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। कहते वस्तु पास में ही है, अब खोजने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, मोतिया बिंद हो गया है, सबको मोतिया बिंद हो गया है। अर्थात ईश्वर इस आंख से दिखता नहीं है, तो जिसको नहीं दिखता तो मोतिया बिंद ही तो बीमारी होती है, तब नहीं दिखता है। तो कहते हैं है मेरे नजदीक में ही है लेकिन सूझता नहीं है, भयो मोतिया बिंद। तुलसी साहब कहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, कहते इस आंख का इलाज कराना पड़ेगा। इस आंख का मतलब इस आंख का नहीं, ये जो आंख है चर्म चक चाम चश्म सौ नजरी ना आवे खोज रूह के नैना। एक तो ये आंख है, इसके आंख में भी एक आंख है। हम लोगों के पास दो आंख है, कहते हैं कि जो साधक उसके पास चार आंख है। दिखता ही नहीं है। इस आंख से हम संसार को देखते हैं, लेकिन जो भीतर का आंख है उससे हम परमात्मा को देखते हैं, परमार्थ को देखते हैं। कहते चाम चश्म सौ नजरी ना आवे, ये चमड़े का आंख है, इससे परमात्मा नजर में नहीं आएंगे। तब खोज रूह के नैना। कहते वो परमात्मा का जो एक आंख है, रूह का जो आंख है, उस आंख से जब खोजेंगे तब वो परमात्मा मिलेंगे। इबादत हो किसी नासाद को फिर साध कर देना, इबादत हो किसी बर्बाद को आबाद कर देना, यही सीखा हमने मुर्शद के कदम छूकर, खुदा से होकर मिलना पता खुद का लगा लेना। कहते हैं कि जब तक खुद का पता नहीं लगाएंगे तब तक खुदा का पता नहीं लगेगा। इसीलिए पलटू साहब ने कहा है साहब साहब क्या करे साहब तेरे पास। अरे आपके पास साहब बैठे हैं, कहते हैं साहब कहाँ है, साहब तेरे पास याद करो हो गए आज। अरे याद तो करिए, आपके निकट आ जाएंगे। अंदर धस के देख मिलेगा साहिब नादिर, वो बाहर में नहीं भीतर घुसना पड़ेगा। कहते हैं बुरका डारे तारी खुदाबा खुद दिखरावे। बुरका हटाइए, पर्दा हटा लीजिए, घूंघट हटाइएगा तब ना परमात्मा मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे। अब घूंघट डाल के रखेंगे तो कैसे मिलेंगे। खुदाबा खुद दिखरावे। कहते मान मनी हो फना नूर तब नजर में आवे। कहते हैं लेकिन एक बात है, मान मनी हो फना। कहते हैं मान मना अहंकार, हमारे अंदर में जो अहंकार है, जो मनी है, मनी कहते हैं धन संपत्ति ऐश्वर्य को। मान और मनी हमारे मन में है प्रतिष्ठा पाने की, हमारे मन में अहंकार है, हमारे मन में धन ऐश्वर्य की प्राप्ति की इच्छा है। कहते हैं फना दूर कर दो उसको, मान मनी हो फना दूर करो, तब नजर में आवे, तब परमात्मा नजर में आएंगे। तुलसी साहब कहते हैं दिल का हुजरा साफ कर जाना को आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। कहते हैं अपने अंदर की जो कोठरी है उसको साफ कर दीजिए। तुलसी साहब कहते हैं कि चश्मे दिल से देखिया जो जो तमाशे हो रहे, चश्मे दिल से देखिया जो जो तमाशे हो रहे, दिल सिता क्या क्या है तेरे
दिल सताने के लिए दिल का हुजरा साफ कर। कहते चश्मे दिल से देखिया, चश्म कहते चमड़े की आंख को, इस चाम के आंख से देखिए कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। अरे एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे वो जादे हविस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए। कहते एक दिल है, एक ही तो मन है, दुनिया की सारी तमन्नाएं लेकर के बैठे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा है वैसा है, सब कुछ इस मन को यदि चाहिए तो एक चीज नहीं चाहिए। यदि संसार चाहिए तो परमात्मा नहीं, परमात्मा चाहिए तो संसार नहीं। यदि ईश्वर को पाना चाहते हैं तो संसार पूरा छोड़ना पड़ेगा। कहेंगे कहाँ जाएंगे छोड़ करके? संसार को छोड़ के आप कहीं जा नहीं सकते हैं। मन की बात है, मन को संसार यदि दीजिएगा तो मन ईश्वर को स्वीकार नहीं कर सकता है। तो क्या करेंगे? मन को चाहिए ईश्वर और तन को चाहिए संसार। तन के लिए संसार चाहिए, धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा जो कुछ भी हो सब तन के लिए दीजिए, लेकिन ईश्वर मन के लिए दीजिए, तब काम बन जाएगा। तन को चाहिए संसार और मन को चाहिए ईश्वर। यदि ऐसा करके रखेंगे तब दोनों में वाह है, संसार की तरफ भी ठीक है, परमार्थ की तरफ भी ठीक है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि मन से हम ईश्वर से जुड़े रहें। मन आपका जो है कुछ आपसे ये नहीं कहता कि हमको ये कहिए वो कहिए, लेकिन मन को यदि आप कह दीजिए कि आप ये काम करिए तो मानता भी है, और यदि नहीं कहिएगा तब तो सब काम मने करेगा। मन कुछ नहीं करता लेकिन सब कुछ मने करता है। मन को कहिए कि तुमको हम खाने के लिए देते हैं, तुम जो जो कहता है सब पूर्ति करते हैं, हलवा टिकरी रसगुल्ला गुलजामुन सब, सिनेमा भी दिखाते हैं, घुमा फिरा भी लाते हैं जहाँ तहाँ से। तुम मेरी एक ही बात रखो कि तुम गुरु के चरणों में खाली पड़े रहो और तुमको जो फैसिलिटी चाहिए सब देते रहे। नहीं मानेगा मन क्या? क्यों नहीं मानेगा? इतना फैसिलिटी उसको देंगे, एक काम खाली करने के लिए कहेंगे तो नहीं करेगा। उसको कहेंगे तुम एक भजन करो, इधर हम संसार में सब कुछ करते रहते हैं, तो मानेगा। मन को मनाने से मानता है, अब मन को नहीं मनाएंगे तो क्यों मानेंगे? उसको क्या जरूरत है? मान लिया जाए किसी को आप माने नौकर है, उसको आप कुछ भी निर्देश मत करिए, कुछ मत कहिए, तो उनका जो मन है सो करेगा। तो कहेगा कि हमको तो मालिक कुछ कहता नहीं, हम क्या करेंगे, हम चुपचाप बैठे रहते हैं। तो मालिक उसको कुछ नहीं कहेगा, अपना जो मन है सो करेगा। और यदि निर्देश कर दीजिएगा तुम ये काम करते रहना, तो डर के मारे भी करेगा, समय नहीं भी रहेगा तब की करेगा, अरे हमको ही तो कह दिया है। मालिक को लगता है साधारण काम है, नहीं भी करेगा चलेगा, लेकिन नौकर डरता है, आदेश तो दे दिया है कि अरे कह तो दिया है करने के लिए, नहीं करेंगे तो फिर कहीं डांट लगाएगा। तो उसी तरह से मन हमारा नौकर है, हम मालिक हैं। कम से कम कह तो दीजिए कि तुम सत्संग कर लेना, तुम ध्यान कर लेना, थोड़ा कह दीजिए, उसको खुराक तो दे दीजिए, भले वो करे कि नहीं करे। और एकदम में कुछ नहीं है कहिएगा तो फिर उनको क्या पड़ा है ध्यान भजन करने का? इसीलिए काम को होमवर्क दे दीजिए, रोज तुमको ध्यान करना है, आज सत्संग भी करना है, तुमको पाठ भी करना है, ये सब करना है, भले करे कि नहीं करे। तो जब उसको होमवर्क दे दीजिएगा तो कभी तो मन मानेगा। मानता है, मन ही तो है, जरूर मानेगा। यदि आप नहीं कहेंगे तब नहीं मानेगा। आप मालिक हैं, मन नौकर है। लेकिन हो क्या गया है? मन मालिक बन गया है, हम नौकर बन गए। गजब का मालिक है, जो जो नौकर का था सो करते रहता है, अपना कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, पावर ही नहीं है कुछ। अपना पावर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन पर अंकुश लगाना पड़ेगा। नहीं अंकुश रहेगा तो मालिक का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हम मालिक हैं, अब मन को कुछ नहीं कहेंगे, इतना सब कुछ देते हैं, कुछ कहेंगे भी नहीं। क्यों डरते हैं आप मन को कहने से? डर क्यों लगता है? अरे डरना नहीं है, उसको सजा दीजिए, नहीं मानता है तो देखिए कैसे वो मानता है। अब कितना देर तक कहेंगे? श्रोता सब जा रहे हैं।